जितने भी पावर म्यूजिक के फैंस हैं, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा बेड न्यूज़ है दोस्त कि 100% पावर म्यूजिक का सेटअप वहाँ पे कंफर्म हो चुका है। दो बंदों के पैसे आ रहे हैं मेरे पे 1-1 लाख रुपए, बाकी 8 या 9 लाख रुपए वो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ। जिस 2025 में पावर म्यूजिक के साथ में कि यहाँ सेटअप बन गया, यहाँ खोल दो, यहाँ बंद गया। ट्रक में हमने कई ट्रांसपोर्ट वालों से बात करी, उन्होंने ट्रक ले जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। 4 फीट ऊंचा है ट्रोला और 10 फीट की हमें हाइट मिली हुई है। 6 फीट का मात्र सेटअप लगेगा तो उसमें क्या ही बजेगा। गाइडलाइन यदि बढ़ा दे, क्योंकि भाई अभी भी लगभग आप रखिए 20 से 25 दिन अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नए वीडियो के साथ। और आप सभी को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जितने भी पावर म्यूजिक के फैंस हैं आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा बेड न्यूज़ है दोस्तों। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हरिद्वार कब आएगा, कब वहाँ पे सेटअप जाएगा पावर म्यूजिक का, जो कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा में। तो इससे पहले आप सभी को वीडियो में मैंने सारा चीज़ एक्सप्लोर करके बता दिया था कि 100% पावर म्यूजिक का सेटअप वहाँ पे कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों पावर म्यूजिक के जो कमेटी वाले बुक किए थे मामा जी और आपका शिवम वर्मा, उन लोग भी कोलकाता पहुँचे हुए थे। एक रूम पे उन लोग बैठे हुए थे। बंगाल के भी बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे, साथ ही में पीयूष दा, सुमन दा, इन लोग एक साथ बैठ के सारा चीज़ एक्सप्लोर किए हुए थे कि हम लोग का 100% कन्फर्म हो चुका है। उन लोग बातचीत ही करने के लिए आए हुए थे कि किस तरह का कब सेटअप वहाँ पे जाया जाएगा, किस लोकेशन पे लगाया जाएगा। सारा चीज़ आप सभी को किसी के भी यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा, आपका वो सब वीडियो पड़ा हुआ है। बट दोस्तों आज का जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी बड़ा सैड न्यूज़ है और आप सभी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सभी से काफ़ी शॉर्टली से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई अभी किसी का भी वीडियो देखिएगा काफ़ी बड़ा बना दे रहा है और उस पर आप सभी को लाइव भी देखना पड़ेगा, तब आप सभी को समझ में आएगा कि क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। बट आप सभी को मैं 5 मिनट के अंतर्गत सारा चीज़ एक्सप्लोर करके बता दे रहा हूँ कि पावर म्यूजिक क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर उसका कारण क्या है। तो देखिए भाई, बुकिंग तो हो गया था 100%, आप सभी को मालूम है, क्योंकि मामा जी लोग आ भी गए थे, कोलकाता विज़िट किए हुए थे, पता ही है। और सुमन दा भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट दे दिए हुए थे, मैं भी दिया था। अब दोस्तों हो क्या रहा है, 10 बाय 12 जो फीट आपका प्रशासन यूपी और आपका उत्तराखंड प्रशासन जो गाइडलाइन दिए हुए थे, उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे ट्रक ले जाना सख्त मना है और ट्रक वाले कोई रेडी नहीं हो रहे हैं जो कि पावर म्यूजिक का सेटअप को अपने सेटअप मतलब गाड़ी पे लगाएं। अब दोस्तों बात किया जा रहा है कि वहाँ पे ट्रोला ही सिर्फ चलता है। अब ट्रोला क्या होता है, इतना बड़ा, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो ज़मीन से लगभग आप बोल सकते हैं एक कमर के ऊपर से ही आपका ट्रोला लगेगा और वहाँ से सेटअप लगेगा। तो समझ लीजिए सिर्फ 6 फीट हो रहा है और 6 फीट में क्या लगेगा, कुछ भी सेटअप नहीं लगेगा भाई। इतना मतलब छोटा सेटअप लगेगा, क्या ही बोला जाए। तो जो भी प्रशासन है उन लोग जो नापते हैं अपना डंटा लेके या फीट लेके, तो उन लोग ज़मीन से नापते हैं 12 फीट। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इतना छोटा सेटअप लग जा रहा है कि जो वहाँ पे बुक किए हुए थे मामा जी लोग, उन लोग सख्त मना कर दे रहे हैं कि भाई पावर म्यूजिक को हम लोग नहीं बुला पाएंगे। उसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। जिस कमेटी वालों ने बुक किया है उनमें से सिर्फ 2 ही आदमी रेडी हो रहे हैं, जो कि 1-1 लाख करके 2 लाख दे रहे हैं। बाकी जो जितना भी वहाँ पे खर्चा हो रहा है टोटल मामा जी और आपका शिवम वर्मा, इन लोग ही दोनों उठा रहे हैं। और इन लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितना भी खर्चा होगा 12 से 14 लाख रुपया वो हम लोग देने के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। अब दोस्तों बात किया जाए कि वहाँ पे जो जनरेटर वगैरह बुक होता है, आपका लाइट वाला का बुक होता है, साथ ही में पावर म्यूजिक का जो बुक होता है, इन लोग को सबको एडवांस दे दिया गया है, जो कि मामा जी अपने लाइव पे बोले हुए। ये चीज़ आप लोगों को मैं शॉर्टली बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब दोस्तों उन लोग का कहना ये है कि पिछले साल का जैसा यदि होगा कि सेटअप एक जगह पे बंधेगा, फिर दूसरा जगह पे खोला जाए, फिर तीसरा जगह पे लगेगा, तो इस तरह से भाई इतना हरासमेंट होता है कि मत पूछिए। क्योंकि जो भी सेटअप को बुक करते हैं सारा मतलब जिम्मेवारी उन्हीं लोग का होता है कि सही सलामत उन लोग का सेटअप बजे और सही सलामत वो अपने घर वापसी भी कर जाए। तो इतना ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और पिछले साल आप लोगों ने देखा था पावर म्यूजिक का सेटअप जहाँ पे लगा था, वहाँ पे एक आदमी का
भाई डेथ भी हो गया था, गाड़ी भी फ्रैक्चर हो गया था, सेटअप 2 बार 3 बार खुला था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि मत पूछिए। और इन लोग ये चाह रहे थे कि चलिए उत्तराखंड पे यदि छोटा सेटअप लगेगा तो यूपी जैसे ही पहुंच जाएगा वहाँ पे बड़ा सेटअप लग सकता है। बट दोस्तों अभी आपका उत्तराखंड पुलिस भी और यूपी पुलिस भी दोनों का भी सेम रूल रेगुलेशन आ गया है कि ज़्यादा बड़ा आप लोग सेटअप नहीं बांध सकते हैं, जिसके कारण से जो पावर म्यूजिक के कमेटी वाले बुक किए हैं उन लोग सख्त मना कर रहे हैं कि भाई कैसे हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। यदि 6 फीट का मात्र सेटअप लगेगा तो उसमें क्या ही बजेगा, कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट होगा सिर्फ पैसे का, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगा के लोग बुलाते हैं सेटअप को, और वो सेटअप ढंग से यदि चल नहीं पाएगा तो फिर बुलाने का क्या फ़ायदा। तो आप लोग समझ ही सकते हो। और ये छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, लगभग 10 से 15 लाख के बीच में भाई होता है। तो इतना ज़्यादा पैसा उन लोग देने के लिए भी रेडी है। बट वहाँ पे जो सेटअप लगेगा वो ट्रक पे लगाना अलाव ही नहीं है। मतलब डायरेक्ट बोल दे रहा है प्रशासन, यदि ट्रक पे लगेगा तो जो सेटअप है उसको सीज कर दिया जाएगा। अब समझिए, छोटा मोटा तो पैसे से नहीं आता है कोई भी सेटअप। लगभग करोड़ों रुपया का सेटअप लेके उन लोग जाते हैं बजाने के लिए। तो इसके वजह से भाई अभी पावर म्यूजिक का जो सेटअप बुक हुआ था आपका हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 में, वो फाइनली अभी कैंसिल हो चुका है। और अभी आप बोल सकते हैं कि 80% कैंसिल हो चुका है, सिर्फ 20% इसलिए बाकी है यदि गाइडलाइन यदि बढ़ा दे, क्योंकि भाई अभी भी लगभग आप रखिए 20 से 25 दिन अभी बाकी है वहाँ पे। और वहाँ के जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं, आपका जो पॉलिटिक वाले हैं, उधर पॉलिटिक वाले हैं, उन लोग सारा का सारा जितने भी हैं सबसे अभी उन लोग अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में वहाँ पे इलेक्शन है। और डीजे कसाना वाले देखिएगा उसका वीडियो में उन लोग बोले हुए हैं कि हम लोग ये किए हुए हैं, मतलब निवेदन भेजे हुए हैं कि इतना छोटा सेटअप ना लगाया जाए, इससे थोड़ा सा बड़ा किया जाए। और यदि बड़ा सेटअप होता है तो पावर म्यूजिक वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो न्यूज़ है वो है कि पावर म्यूजिक फाइनली भाई कैंसिल हो चुका है आपका हरिद्वार कांवड़ यात्रा में। बाकी दोस्तों आप लोग नाराज़ मत होइए या सैड मत होइए, काफ़ी जल्द आप सभी को फिर से और एक बिग अपडेट मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, जो कि वहीं के आसपास का ही होने वाला है। एक फिर बिग रोड शो आपका पावर म्यूजिक का। बाकी बहुत कोई यदि जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस जगह पे होने वाला है पावर म्यूजिक का सेटअप लगेगा, और काफ़ी जल्द ही लगने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही। बाकी दोस्तों ये आप लोगों को न्यूज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी सैड न्यूज़ है भाई, मैं भी दुखी हूँ। हम लोग भी जाना चाहते थे, लेकिन अब यदि बंगाल से भी सेटअप नहीं जा रहा है, और साथ ही में अभी झारखंड का अपडेट बाकी है जो कि काफ़ी जल्द आप सभी को मिल जाएगा। उस पर यदि कोई भी सेटअप जा रहा है तो हम लोग भी जाएंगे, नहीं तो हम लोग का भी जाना वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से और एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। ठीक भैया, ऐसा नहीं है, हर तरीके का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। इस पूरी कांवड़ यात्रा में जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं वो रहे 11 से 12 लाख रुपए भैया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 11 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें मेरे पास सिर्फ 2 बंदों के पैसे आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए। 2 बंदों के पैसे आ रहे हैं मेरे पे 1-1 लाख रुपए। बाकी 8 या 9 लाख रुपए वो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं, जिससे मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कर दूंगा, मैं जैसे भी करके करूं, चाहे मैं किसी से कर्जा लूं, चाहे किसी से उधार मांगू, कैसे भी करूं मैं खर्च कर दूंगा। कारण क्या है? कारण ये है 2025 में जिस टाइम पे पावर म्यूजिक साउंड आया, तो पावर म्यूजिक साउंड आने के बाद में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन साउंड वालों को, जो मैं रिपीट करना नहीं चाहता। सबसे पहली चीज, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप बताना कि मेरी बात ये अच्छी है या गलत है। 2025 में पावर म्यूजिक के साथ में कि यहाँ सेटअप बन गया, यहाँ खोल दो, यहाँ बंद गया, यहाँ खोल दो, ये ऊंचा हो गया, यहाँ खोल दो, ये नीचा हो गया, यहाँ खोल दो, वो चीज मैं रिपीट करना नहीं चाहता। वो चीज रिपीट करना नहीं चाहता भैया। तीसरी चीज ये है, जो तीसरा मुद्दा है, वो अहम मुद्दा ये है कि हमने अपना प्रोग्राम बनाया कि हमारा पावर म्यूजिक साउंड हम ट्रक पर लगाएंगे। हमें पता लगा ट्रक में, हमने कई ट्रांसपोर्ट वालों से बात करी, उन्होंने ट्रक ले जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि ट्रक पे साउंड नहीं लगेगा। हमने सोचा अगर छोटा सेटअप लग रहा है तो ट्रक पे लगा देंगे। ट्रक पे छोटा सेटअप नीचे से करके लगाएंगे तो 10 फीट की हाइट में
8-10 कॉलम मतलब 12-14 कॉलम बॉक्स लग जाएंगे पावर म्यूजिक के। चलो जी, हमने ट्रक वालों से बात करी, लॉरी वालों से, उन्होंने मना कर दिया कि इस मेले में हम लॉरी लेके नहीं जाएंगे। चलो जी कोई बात नहीं। हमने उसके बाद में ट्रोले पे विचार बनाया। जब हमने ट्रोले पे विचार बनाया तो ट्रोले पे विचार बनाने का मतलब क्या है, 4 फीट ऊंचा है ट्रोला और 10 फीट की हमें हाइट मिली हुई है, तो 6 फीट का सेटअप लगेगा। प्रशासन जो नपाई करेंगे वो नीचे से जमीन से लेकर ऊपर तक की नपाई करेंगे। तो भैया भाई लोगों, मेरे भाई प्रिय, आप मुझे सिर्फ इतना मुझे बताओ, आप क्लियर ओनली करूं, क्या आप लोगों के माध्यम से ये चीज सही है कि मैं 2000 किलोमीटर से किसी सम्मानजनक के बाद मैं उन्हें कहीं से भी, मेरे को उम्मीद कोई दिखाई नहीं दे रही, मैं इस उम्मीद पे बैठा था कि 14-16 हो जाएगी, उत्तराखंड में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, लेकिन कहीं भी नहीं होगी ये गाड़ी। तो आप लोग मुझे जेन्युइन चीज ये बताओ बिल्कुल कि मेरा कैंसिल करना इसे सही है या गलत है। अगर 14-16 की गाइडलाइन हो जाती है तो मैं पावर म्यूजिक को कैंसिल नहीं करूंगा। मैं अब भी आपसे वादा कर रहा हूं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा पावर म्यूजिक को। और किसी को किसी का मन परेशान हो रहा तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। ओनली चीज बता रहा हूँ, मेरी कमेटी में जो भी मेंबर थे, सिर्फ 2 मेंबरों से मेरे पास पैसे आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए, बाकी किसी से कोई पैसा नहीं है मेरे पास में। बाकी पैसा मैं अपने आप खर्च कर रहा हूँ। 11 से 12 लाख रुपए का खर्चा है मेरा। मुझे पैसे की भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये बताओ, मेरी बात गलत हो आप मुझे बताना। एक हमारे मोहित तालियान भाई हैं, उन्होंने मेरे लाइट वाले भी बुक कराए, भैया ने, उनका भी बहुत मान सम्मान है, उन्होंने लाइट वाले बुक कराए, अपने ऊपर कराए, उन्होंने भी अपना नया सामान वामान बनाना चालू कर दिया। लेकिन कारण क्या है, जब पावर म्यूजिक डीजे पे ना तो लाइट की जगह दिखाई दे रही मुझे 10 फीट में, ना मुझे सेटअप की जगह दिखाई दे रही, इतने पैसों में सब चीजें हो रही हैं, बताओ कैसे करूं। जबकि मैंने जनरेटर वाले को भी बयाना दे रखा है अपनी जेब से, किसी का कोई पैसा नहीं ले रखा, अपनी जेब से। डीजे वाले पावर म्यूजिक भाई को भी मैंने बयाना अपनी जेब से दे रखा है, लाइट वाले भैया को बयाना अपनी जेब से दे रखा है, कांवर वाले भैया को अपनी जेब से बयाना दे रखा है। किसी का कोई 1 रुपया लेकर बयाना नहीं दिया, अपनी जेब से दे रखा है। अगर पैसा कहीं मरेगा, मेरा मरेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पावर म्यूजिक साउंड आए तो उसे सामना करना पड़े, जैसे 2025 में सामना उन्हें करना पड़ा था हर परेशानी का। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 2025 दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ना वो खाने के, ना वो पीने के, ना किसी चीज के, इधर उधर भागम भाग। हमारी कमेटी के भी बंदे इधर उधर भागम भाग परेशानी। तो ये नहीं चाहता मैं कि उनके साथ में दोबारा इस चीज की दिक्कत परेशानी खड़ी हो या उसका उन्हें सामना करना पड़े। इसीलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लिया है। मन मेरा है नहीं, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है चेंज करने का, मेरा मन पावर म्यूजिक को लाने का है। क्योंकि इस बार डिसीजन मैंने अपने ऊपर लिया है, किसी के ऊपर नहीं लिया, किसी के पैसे के ऊपर नहीं लिया। एक कमेटी में 20 मेंबर भी होते हैं, 25 भी होते हैं, एक कमेटी में 20 मेंबर भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं। लेकिन पहली कमेटी में मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि पैसा भी मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, लेकिन मेरा पैसा भी बेकार है जब कोई काम निर्धारित रूप से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरे को बताओ मैं उसका क्या हल निकालूं, क्या करूं। मैं पावर म्यूजिक को लाके रुड़की में खड़ा कर दूं, वहां से मुझे भगा दिया जाए कि आगे चलो, बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर से मैं आगे चलूं साउंड बांध के, उसके बाद में मुझे कहीं और रोक लिया जाए कि भैया ये इतनी ऊंची हाइट है, इसे खोलो, ये नहीं चलेगा। तो आप लोग बताओ ये काम मेरे लिए सही है या गलत है। अगर मेरी बात, भैया आप बताओ, ये बात मैं बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ? बिल्कुल सही डिसीजन है। देखो मामा जी बता रहे हैं क्या पूरा खर्चा करने को अकेले भी तैयार है। 2 लाख जो बंदे दे रहे वे भी चाहे ना दो, मुझे उनके भी 2 लाख नहीं चाहिए, मैं सारा पैसा अकेला खर्च कर दूंगा। ऐसे की बात हो रही है और अब भी किसी जद्दोजहद में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भाइयों बिल्कुल ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि हम पावर म्यूजिक को ना लाएं। सही भाई मेहनत कर रहे हैं, मामा जी पूरा जोर लगा रहे हैं कि आ जाए किसी न किसी तरीके से। कैंसिल करने का कोई मन नहीं है, आप लोगों को निराशा करने का कोई मन नहीं है। पर जैसे पुलिस लाइन गाइडलाइन आ रही है पुलिस की, उस हिसाब को देखते हुए बहुत मन दुखी है। भैया देखो मैं बताऊं, इतना पैसा कोई भी लगाएगा, भैया भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। आप भी अगर वेस्ट बंगाल के अंदर अगर इतना पैसा लगाएंगे और उसके बाद में प्रशासन गाइडलाइन जारी कर देंगे तो उस बीच में कुछ नहीं हो पाएगा, ना कुछ लग पाएगा। पावर म्यूजिक को लाने का मेरा सिस्टम क्या है? पावर म्यूजिक को मेरा लाने का सिस्टम ये है कि मैं पावर म्यूजिक को दिखाऊं कि पावर म्यूजिक ने एक जो तैयारी करी है वो कैसी करी है। लेकिन एक बात बताओ, ओनली 6 बॉक्स लगवाऊं क्या पावर म्यूजिक के? बताओ आप,
6 बॉक्स लगवाऊं, 8 बढ़ा दिए, 10 बढ़ा दिए तो उतर जाएंगे बॉक्स। तो बताओ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुमन दादा, पीयूष दा बिल्कुल बढ़िया आदमी है, उनकी कोई गलती नहीं है, कोई उनकी कमी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने जब उनको गाइडलाइन के बारे में बताया तो वो भी कहने लगे कि मामा जी इस गाइडलाइन में तो हमारा भी मन नहीं है जाने का, क्योंकि हम क्या दिखा पाएंगे इस गाइडलाइन में, छोटा सा सेटअप लगेगा उसमें क्या दिखाएंगे बताओ। लेकिन पावर म्यूजिक एक ब्रांड है जो यहाँ पे आ रहा है, सब लोग अचंभित हैं कि पावर म्यूजिक आ रहा है, पावर म्यूजिक। दूसरी चीज, जब वो आएगा यहाँ पे वो अपना सिस्टम ही नहीं दिखा पाएगा, सेटअप ही नहीं लग पाएगा ढंग से, तो क्या लाभ रहेगा बताओ। सबसे बड़ी समस्या का समाधान यहाँ करना है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने बहुत अपने दिल पर पत्थर रख के ये डिसीजन लिया है कि मैं इससे अच्छा तो उन्हें ना ला के, उन्हें परेशानियों से बचा के ये कैंसिल ही कर दूं।